जो आप लोगों की केमिस्ट्री की काउंटिंग है। कार्बन 1 को कहते हैं मोनो, 2 डाई, 3 ट्राई, 4 टेट्रा, 5 पेंटा, 6 हेक्सा, 7 नोट डाउन कर लिया ये सारी ये काउंटिंग। हेप्टा, वन को कहा जाता है मोनो, 2 को कहा जाता है डाई, 3 को कहा जाता है ट्राई, 4 को कहा जाता है टेट्रा, 5 को कहा जाता है पेंटा, 6 को कहा जाता है हेक्सा, 7 को कहा जाता है हेप्टा, 8 को कहा जाता है ऑक्टा, 9 वैसे तो नोनेन भी कहते हैं और नैनो भी कहते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको जो है नैनो का ही लफ्ज जो है केमिस्ट्री में जो है यूज होता है। वैसे तो नोनेन कहा जाता है, तो आप नैनो भी लिख सकते हैं। ज्यादातर फार्मूले में आपको नैनो ही दिखाई देगा। 10 में आपको डिका यानी 10 को कहा जाता है डिका, ठीक है। ये काउंटिंग आप लोगों को याद होनी चाहिए, जहां पे आप लोगों को ये फार्मूलों में इस्तेमाल होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जो है मिकदार कितनी है। ये ऐसे ही नहीं है डाई लगा दिया हमने, एक काउंटिंग का नाम है। ये यहाँ पे देखिए जो है आपको ये काउंटिंग पूरी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया, मोनो, ठीक है। यहाँ पे हमने मोनो ऑक्साइड लगाया क्योंकि एक ऑक्सीजन था। यहाँ पे हमने डाई ऑक्साइड लगाया क्योंकि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, ठीक है। अब ये 2 ऑक्सीजन कहाँ से आए, जो यहाँ पे मौजूद हमारे पास किस फॉर्म में मौजूद था, मॉलिक्यूल फॉर्म में था, ठीक है। ये मॉलिक्यूल फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मौजूद था। अब यहाँ पे आके ये किस में हो गया, एटम में हो गया, ठीक है। जब जो चीज हमारे पास एटम मॉलिक्यूल में होती है, तो जब वो एटम में चली जाती है, तो जब वो एटम फॉर्म में चली जाती है, तो उसके साथ हम ये काउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ आ जाए, केमिकल फार्मूला। ये तो था केमिकल इक्वेशन, जो कहते हैं ना